जियाओ यान ने यह भी सुना कि उसके सामने ये लोग मूर्खतापूर्ण पहेलियां खेल रहे थे। वो भ्रमित था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने फिर भी इससे कुछ जानकारी हासिल की। हालांकि 4 सितारा डू सम्राट के शक्तिशाली लोगों को खंडहर में प्रवेश करने की मनाही है। किंगलियन मंच पर खड़ी तेजस्वी सुंदरता ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को दबा दिया है, इसलिए वो शून्य में छिप गई है। जियाओ यान और अन्य लोगों द्वारा इसे तोड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। मुख्य हॉल में संकट को गोली मारकर पूरा किया गया। इसके अलावा जियाओ यान ने किंगलियांताई महिला से एक खतरनाक आभा भी महसूस की। जियाओ यान खुद मध्य चरण में 3 सितारा डू सम्राट की ताकत है और क्षेत्र की शक्तिशाली धारणा आकाश की आग के 3 रहस्यमय परिवर्तनों की शक्ति के साथ संयुक्त है। 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में भी शक्तिशाली लोगों के पास लड़ने की शक्ति है, लेकिन आमने सामने की महिला के सामने जिसने किंगलियांताई पर कदम रखा, वो गहरे डर से भर गई। यहां तक कि वो अजीब आग जिस पर जियाओ यान हमेशा से निर्भर था, कांपती हुई लग रही थी। भले ही उसके सामने खड़ी तेजस्वी महिला ने उसकी ताकत दबा दी हो, लेकिन अब उसके पास केवल 3 स्टार डू डी के शिखर की ताकत है। लेकिन उसकी असली ताकत जियाओ यान के अनुमान से परे है। वर्तमान किंगलियन महिला भी जियाओ यान से बहुत अधिक शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ यान को ऐसा लगा। ये महिला वास्तव में आसान नहीं है। रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ यान को उस क्षण से देख रहा है जब से वो गठन में प्रवेश किया था, और फिर जियाओ यान और संरक्षक के बीच की लड़ाई और सफलता उसकी आंखों में थी। बहुत ज्यादा हार मत मानो। जियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से ऐसा महसूस नहीं किया, और फिर उसने हॉल में सफेद कपड़े वाली महिला और किंगलियन को बोलते हुए सुना। अरे, सफेद कपड़े पहने हुए उसने भी आह भरी। उस समय जो हुआ वो वास्तव में मेरी गलती थी। दूर के शून्य को देखते हुए उसने खुद से कहा, चूंकि तुम्हारा उससे रिश्ता है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे सामने इस अवशेष के मालिक का कंकाल है। उसके साथ मेरे लेन देन के कारण मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं ताकि उसकी विरासत जारी रहे। तुम्हें जो सार और खून चाहिए वो उसकी हड्डियों में होना चाहिए। हालांकि इस बच्चे के पास कुछ पूंजी भी है और अग्नि कल्पित बौने द्वारा चुने जा सकने वाले लोग असाधारण हैं। इसलिए मैं तुम्हारी आगे मदद नहीं कर सकता। भाग्य उपयुक्तता का मामला है, अन्यथा ये उल्टा होगा। उसने धीरे से कहा जब वो सफेद कपड़े पहने हुए था। जब जियो यान ने सुना कि ये भी हवा में लटका हुआ है तो उसका दिल तुरंत टूट गया और उसने सोचा कि सफेद कपड़े पहने ये आदमी रास्ते में आ जाएगा। हालांकि इस सफेद कपड़े वाले आदमी की ताकत वास्तव में भयानक थी। भले ही वो एक नजर में जियो यान के रहस्य को देख सकता था, लेकिन जब उसे हॉल में प्रवेश करना था तो अग्नि योगिनी को जियो यान ने छिपा दिया था और फिर भी उसे खोज लिया गया। हाँ, इस समय जियाओ यान के शरीर से बाहर निकली। जियाओ यान के कंधे पर खड़ी होकर लगातार बड़बड़ा रही थी। किंगलियान पर कदम रखने वाली महिला ने भी जियाओ यान के कंधे पर जियाओ यी को बड़ी दिलचस्पी से देखा। अग्नि योगिनी दुनिया में एक दुर्लभ चीज है। इसे पाने के लिए आपके पास न केवल पर्याप्त मौके होने चाहिए, बल्कि एक ईमानदार दिल भी होना चाहिए। अन्यथा आप अग्नि योगिनी की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरा मिशन भी पूरा हो गया है, और जो भी आगे सौभाग्य प्राप्त करता है वो आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये भी वापस जाने और कुछ चीजों से निपटने का समय है। चलो चलें। जैसे ही उसने सफेद कपड़ों में बोलना समाप्त किया, वो सीधे हॉल से बाहर उड़ गया और अवशेषों के 6 संरक्षक उसके पीछे चले गए। वो सफेद कपड़ों में ढके सफेद द्वेष के नीचे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। मुख्य हॉल में केवल जियाओ यान और किंगलियन महिला ही बची थी और पूरा स्थान शांत हो गया। उन 7 के सफेद कपड़ों में चले जाने के बाद मूल विभाजन रेखा पर एक साधारण कांस्य द्वार दिखाई दिया और धीरे धीरे बंद हो गया।
हालांकि वे दोनों कांस्य द्वार के अचानक प्रकट होने से बहुत चिंतित नहीं थे, लेकिन जियाओ यान ने किंगलियन महिला को देखा और उसका दिल डूब गया। रहस्यमयी महिला जिसने हर एक कमल पर कदम रखा। किंगलियन महिला ने चारों ओर देखा, जाहिर तौर पर मुख्य हॉल को देख रही थी। पत्थर का हॉल बहुत आलीशान नहीं है, लेकिन ये असाधारण रूप से सरल, खाली दिखता है और बहुत अधिक सजावट नहीं है। किंगलियन महिला की आंखें पत्थर के हॉल में घूम गई और फिर वे पत्थर के हॉल के केंद्र में संघनित हो गई। वहां एक कसकर लिपटा हुआ ताबूत है और ताबूत के ऊपर ऐसा लगता है कि कुछ है। जाओ, किंगलियन महिला ने अपना जेड हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और ज्वाला की शक्ति वाली एक द्वेष भावना ने सिंहासन पर हड्डियों पर हमला किया। ज्वाला प्रतिशोध ने धीरे धीरे सिंहासन के कंकाल के बाएं और दाएं हाथों को घेर लिया। फिर उन दोनों ने देखा कि सिंहासन के कंकाल के बाएं और दाएं हाथों पर प्रकाश की दो चमकदार किरणें थी। जियो यान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, प्रकाश की दो किरणों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने अस्पष्ट रूप से देखा कि सिंहासन के कंकाल पर क्रमशः बाईं और दाई हथेलियों पर हिंसक रूप से धड़कने वाली प्रकाश की किरणों का एक समूह था। प्रकाश के दो समूहों में बाईं ओर एक काला मनका है जो चमकदार ऊर्जा से संघनित प्रतीत होता है, जो धीरे धीरे धड़क रहा है, और दाईं ओर एक सफेद मनका है जो काले मोतियों से कम नहीं है, शक्ति की तरह। और दो काले और सफेद मोतियों की धड़कन के साथ हॉल में लड़ाई की भावना हिलती हुई लग रही थी। आप पहले से ही यहां आ चुके हैं। अगर आप कुछ भी कहते हैं तो आप हार नहीं मान सकते। हालांकि जियाओ यान को किंगलियन महिला से एक बेहद खतरनाक गंध महसूस हुई, लेकिन दो मोतियों में निहित भयानक ऊर्जा ने जियाओ यान को समझा दिया www.novelhall.com ये खंडहर का सबसे बड़ा खजाना है। ये सब हाथ में है और हार मानने का कोई कारण नहीं है। जब किंगलियन महिला मुख्य हॉल को देख रही थी तो जियो यान कुछ देर के लिए झिझका और अंत में उसकी आकृति चमक उठी और वो पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और सीधे सिंहासन की ओर बढ़ गया। किंगलियन महिला ने भी जियो यान की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा। एक ही चाल में जियो यान की हथेली जो सिंहासन को छूने वाली थी, पतली हवा से अलग हो गई और लड़ने वाली क्यूई के एक अदृश्य पिंजरे ने जियो यान को फंसा लिया। जियो यी, जो उसके कंधों पर थी, ने अचानक प्रतिशोधी पिंजरे को देखा और अपना मुंह भी खोला और एक भयानक दूधिया सफेद लौ दिखाई दी और पिंजरे की ओर उड़ गई। पफ पफ। दूधिया सफेद लौ ने किंगलियन महिला के प्रतिशोधी पिंजरे को छुआ और प्रतिशोधी पिंजरा तुरंत वाष्पित होकर शून्य हो गया। काला और सफेद यिन और यांग दिल। अब ये दिलचस्प है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान के दिल में कुछ हद तक चंचल आवाज में आवाज लगाई। क्या ये पौराणिक यिन और यांग हृदय है? जियाओ यान की आंखें भी प्रकाश के दो समूहों द्वारा संघनित मोतियों में संघनित थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा झटका था और उसके कदम धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। हालांकि जैसे ही जियाओ यान बाहर निकल रहा था, इस शांत पत्थर के हॉल में अचानक एक अलौकिक आभा वाली एक फीकी आवाज सुनाई दी। ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। भले ही ये तुम और तुम्हारे कंधों पर बैठा छोटा लड़का हो, ये मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। तो अपना अग्नि योगिनी ले लो और बाहर निकल जाओ। किंगलियन महिला ने भी जियाओ यान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा। जियाओ यान के कदम रुक गए। तुरंत उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने बीच हवा में देखा। वहां किंगलियन लटका हुआ था। टोपी के माध्यम से वो एक शांत कमल जैसी छाया को धीरे धीरे देख सकता था। वो अपनी आंखों से इतनी स्पष्ट आंखें रखता था कि वे बिल्कुल भी नहीं हिलती थी और उसे घूरती रहती थी। हरे कमल पर नंगे जेड पैरों वाली इस रहस्यमयी महिला को करीब से देखते हुए जियो यान को बस उसकी अनोखी सुंदरता का एहसास हुआ। उस दुबलिपतली आकृति में उसके लंबे बाल मिल्की वे की तरह चमकदार और चमकदार,
नीली पोशाक पर नीले कमल उकेरे गए हैं और स्कर्ट नीली रोशनी से झिलमिलाती है। जब ये हवा में धीरे धीरे झूलती है तो ये कमल की तरह दिखती है। टोपी के नीचे का चेहरा भी बेहद खूबसूरत होना चाहिए। गोरा कट जेड लाइट से चमक रहा है और सुर्ख थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ है, जो थोड़ा चंचल लगता है। उसके बारे में सबसे खास बात स्पष्ट नीले कमल की आंखों की जोड़ी है। आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वे सीधे लोगों के दिलों को देख सकती हैं, ताकि जब हर कोई आंखों की जोड़ी को देखे तो वे थोड़ा मोहित हो जाएं। हंस की तरह सुरुचिपूर्ण और पतली गर्दन के नीचे एक नाजुक और कॉलर बोन है और एक छाती जो टिड्डे की पूर्णता को उजागर करती है। आगे की ओर वक्र इकट्ठा होता है, एक पतली कमर को रेखांकित करता है जिसे पकड़ लिया जाता है और आकृति सोने की तरह होती है। सही अनुपात, निर्माता के जादू की प्रशंसा करते हुए। ये वास्तव में झोंगटियांडी की आभा जैसी लड़की है। इस लड़की को पहली बार देखते ही जियाओ यान को अपने दिल में ये शब्द याद आ गए और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। इस तरह की महिला, बिल्कुल परी की तरह, जो परीलोक से नश्वर दुनिया में गिर गई, दुनिया की आतिशबाजी नहीं खाती। न केवल वो सुंदरता है जो दुनिया को चौंका देती है, बल्कि उस तरह की सुंदरता भी, इतनी सुंदर कि ये इतनी सुंदर है कि दुनिया में कोई आतिशबाजी नहीं है। अदृश्य रूप से लोगों को एक तरह का रिमोट महसूस कराता है। जैसा कि कहा जाता है, इसे दूर से देखा जा सकता है लेकिन इसके साथ नहीं खेला जा सकता है। जैसे इसके पैरों के नीचे हरा कमल उतना ही शुद्ध और साफ है। जियाओ यान की निगाह इस रहस्यमयी महिला पर पड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्यजनक नजर कुछ देर तक रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। हाँ, तुम क्या देख रहे हो? युवा स्वामी, आपको जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। हरे कमल पर जेड पैरों वाली महिला ने भी जियाओ यान की आंखों में अजीबोगरीबपन देखा और कहा, मास्टर, क्या मैं उसे हरा सकती हूं? मुश्किल है। ये महिला जवान दिखती है, लेकिन उसकी ताकत विशेष रूप से भयानक है। मुझे डर है कि वो उस महीने के कुलपति से कमजोर नहीं है। भले ही आप अपने सभी कार्ड इस्तेमाल कर लें, आप कम जीतेंगे और ज्यादा हारेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग की गरिमामय आवाज भी उसके दिल में थी। चुपचाप सुनाई दिया। अगर ये अपने चरम पर होता या जियाओ यान से जुड़ा होता तो स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अभी कुछ भी करने को नहीं था। मास्टर, आपके कब्जे का क्या? जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि तुमने खुद ही इसे खोज लिया है। पिछले कब्जे ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम इसे कम समय में नहीं कर सकते, अन्यथा ये जड़ की हड्डी को चोट पहुंचाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियो यान ने भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपनी आंखें घुमाई, थोड़ा हंसाए। हालांकि बच्चा अच्छा है, लेकिन उसका जीवन भी आनंद लेने लायक है। इसलिए उसने रहस्यमयी महिला की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, जियो यान का लड़की के साथ खजाने को लूटने का कोई इरादा नहीं है, और वो सिर्फ ये देखने के लिए घुसा था कि सम्राट ने क्या छोड़ा है। यहां तक कि किंगचेंग के पास आकाश के पसंदीदा बेटों को भी निकाल दिया गया था। तुम घुस सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। रहस्यमयी महिला के गालों पर टोपी के नीचे ट्यूल धीरे से कांप रहा था और स्पष्ट आवाज टपकती जेड की तरह थी, और वो स्वर भी कुछ हद तक समझ से परे था। जाहिर है उसने छुपकर जियाओ यान को खून के प्यासे ड्रैगन को वश में करते हुए देखा था, और संरक्षक को हराने के बाद वो गलती से भी जियाओ यान की बातों पर विश्वास नहीं करेगी। इस महिला का न केवल एक अद्वितीय रूप है, बल्कि उसके दिल में बहुत ज्ञान भी है। मेरा नाम सु जुएंग है। चूंकि यंग मास्टर जियाओ यान का प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए जुएंग पहले आपको धन्यवाद देगी। मैं इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यंग मास्टर जियाओ यान से भी कहती हूं कि वे दबंग न बने। हवा में सु जुएंग ने जियाओ यान यिंगिंग को सलामी दी, लेकिन हालांकि उसकी आवाज असाधारण रूप से विनम्र थी, जियाओ यान को हल्की चेतावनी सुनाई दे रही थी। इस संबंध में जियाओ यान केवल अपने हाथ फैला सकता है। ये महिला बहुत भयानक है
और वो उसे हरा नहीं सकता। इसके अलावा जियाओ यान ये भी समझता है, इस महिला को सतही तौर पर बात करने में इतना आसान मत समझो। उसे यकीन है कि अगर उसने वास्तव में बुरे काम करने की हिम्मत की तो मुझे डर है कि ये महिला कोई दया नहीं दिखाएगी। हालांकि उसके सामने ये बेमिसाल सुंदरता कोमल और यहां तक कि मृदुभाषी भी लगती है, लेकिन उसके दिल में वो शायद एक रहस्यमयी बर्फ की तरह है जिसे एक स्पर्श से छुआ जा सकता है। जियाओ यान की हरकतों को देखकर सु जुएंग ने अपनी नजर पीछे घुमाई। वह जियाओ यान की ताकत देख सकती थी। 3 सितारा लड़ाकू सम्राट का मध्य चरण। हालांकि उसे इस बात पर कुछ संदेह था कि बाद वाला इस जगह में कैसे घुस आया। उसे लगा कि वो अग्नि कल्पित बौनों की शक्ति का उपयोग कर रही है, लेकिन सामान्य तौर पर उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत से युवा नायकों को देखा था, इसलिए उसे भी आत्मविश्वास था। भले ही जियो यान यहां रहे, एक बार जब वो बदलाव करता है तो वो अपनी ताकत का उपयोग करके उसे आसानी से वश में कर सकती है। हालांकि उसने इस खंडहर में प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत को अस्थायी रूप से सील करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन ये जियो यान से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण से उसे जबरन दूर न करने का उसका कार्य एक मौन अवमानना की तरह है, क्योंकि उसे विश्वास है कि चाहे जियो यान की योजनाएं कुछ भी हों, उसके लिए उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव डालना असंभव है। सु जुएंग की आंखें जियो यान के शरीर से हट गई और फिर सिंहासन की हड्डियों के ऊपर प्रकाश समूह को देखा। उसने अपने हाथों में छिपे 2 यिन और यांग दिलों को भी देखा, लेकिन ऐसे खजाने के सामने भी उसकी स्पष्ट मुंह में केवल कुछ उतार चढ़ाव थे और उसके गालों पर कोई आश्चर्य नहीं था। ऐसी एकाग्रता वास्तव में असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां यिन और यांग दिल देख पाऊंगी। मानव शरीर में यिन या यांग का सिर्फ एक गुण होता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। सु जुएंग की मधुर आवाज में आश्चर्य की झलक थी। तुरंत उसने अपना हाथ हल्के से उठाया और उसकी उंगलियों से एक नीली रोशनी निकली और फिर हथेली में बदल गई। सीधे सफेद मोती को कसकर पकड़ लिया। बस सु जुएंग की पकड़ का सामना करते हुए सफेद मोती भी तेजी से कांपने लगे, एक बेहद अत्याचारी प्रतिरोध का प्रदर्शन करते हुए। ब्रेक! यह देखकर कि प्रकाश समूह का प्रतिरोध इतना भयंकर था, सु जुएंग ने फिर से थोड़ा वार किया और उसके पैरों के नीचे हरा कमल एक पंखुड़ी से गिर गया और फिर एक हल्के नीले रंग की इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गया, जो मोती के ऊपर सफेद रंग के सुरक्षा समूह पर जोर से टकराया। बस सियान और लाल रोशनी की बमबारी के साथ प्रकाश समूह अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और दरारें चुपचाप दिखाई दी। इस उपस्थिति से यह स्पष्ट था कि वे सु जुएंग के विनाश का विरोध नहीं कर सकते थे। प्रकाश बिखर गया। सफेद मोतियों को प्रकट करते हुए किंगलियन महिला ने एक चाल चली और सफेद मोती सिंहासन की हड्डियों से सीधे उसके हाथों में उड़ गए। ये कहना अजीब है, क्योंकि किंगलियन महिला को सफेद यिन और यांग दिल मिला था। महिला के चारों ओर का स्थान अजीबोगरीब लग रहा था और फिर से चुप हो गया। जियाओ यान भी वही अचंभित खड़ा था। उसने सफेद मोतियों से एक अभूतपूर्व शक्तिशाली बल महसूस किया। बूम बूम बूम! हरे कमल पर अपने जेड पैरों के साथ कदम रखने वाली महिला ने अचानक एक मोटी आग की विशेषता वाली शिकायत को बाहर निकाल दिया और फिर जबकि जियाओ यान स्तब्ध था, हरे कमल वाली महिला के शरीर से छोटी नीली लपटों की लपटें निकली। काला यिन और यांग हृदय क्यों चला गया? किंगलियन महिला भी हैरान थी और फिर उसने सिंहासन के कंकाल को देखा, लेकिन उसे वो नहीं मिला। अभी तो ये चमकदार होना चाहिए था। तुरंत उसने अपना सिर घुमाया और सबसे पहले यिन और यांग हृदय को परिष्कृत करने के लिए तैयार हो गया। जब उसने हरे कमल के ऊपर महिला पर सियान लौ देखी तो जियो यान अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। जियो यान की वर्तमान आत्मा की धारणा के साथ वो उस भयावता को महसूस कर सकता था जो सियान लौ से
जियो यी से कम नहीं थी। तापमान, उसके कंधों पर जियो यी भी उस क्षण में पहली बार गंभीर हो गया जब लौ दिखाई दी। ये अस्थिरता है, पवित्र ज्वाला। जियो यान का उद्घोष पूरे हॉल में गूंज उठा। जिस समय किंगलिन महिला के शरीर पर नीली लौ दिखाई दी, हॉल में हवा बहुत ठंडी थी और चिलचिलाती गर्मी बर्फीली ठंड के साथ मिल गई थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो किंगलियन महिला के हाथों पर सफेद यिन और यांग दिल आग की लपटों के नीचे बर्फ के टुकड़ों में संघनित हो गए हैं। ओ, आपकी दृष्टि अच्छी है, आप वास्तव में शेंग यान को पहचान सकते हैं। किंगलियन महिला भी हैरान थी। आम लोगों के लिए पवित्र लौ जैसी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से पैदा हुई एक अजीब चीज को देखना असंभव है, और आत्मा की धारणा के माध्यम से पवित्र लौ को जानना और भी असंभव है, क्योंकि हालांकि पवित्र लौ के बारे में हमेशा से अफवाह रही है कि इसमें आग की एक बड़ी शक्ति है, इसे पवित्र लौ कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्र लौ महान दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनित शरीर है। पवित्र लौ होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें लौ की शक्ति हो। असली पवित्र ज्वाला, ज्वाला की शक्ति नीम है और अन्य रहस्य जुड़े हुए हैं। शक्ति, दुनिया में पौराणिक पवित्र ज्वाला में बुराई को शुद्ध करने और बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के कई प्रभाव हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवित्र ज्वाला का जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए रिकॉर्ड भी दयनीय है। जियो यान के लिए यह पहचानना स्वाभाविक रूप से असंभव था कि किंगलियन महिला पवित्र ज्वाला का उपयोग कर रही थी। जैसे ही किंगलियन महिला ने सफेद यिन और यांग दिल को परिष्कृत करने के लिए ज्वाला को बुलाया, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियो यान के दिल में गूंज उठी। तुरंत जियाओ यान ने अपने सामने किंगलियान पर कदम रख रही जेड पैरों वाली तेजस्वी महिला को निहारते हुए देखा, और वह उन शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका जो याओ लाओ ने उससे तब कहे थे जब उसने पहली बार डू क्यूई महाद्वीप में यीहुओं का परिचय कराया था। इस विशाल दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ अजीब आग है। शायद ये आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड के केंद्र द्वारा लाई गई लपटों का समूह है, या ये ज्वालामुखी की गहराई में हजारों वर्षों से जल रही लावा की आग हो सकती है। इन अजीब आग की शक्ति क्यूई से लड़ने वाली अग्नि विशेषता लपटों से थोड़ी अधिक मजबूत है। यदि आप दवा को परिष्कृत करते हैं तो आप दवा की गोली की औषधीय शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि दुनिया में ये अजीब आग बेहद हिंसक है और सप्ताह के दिनों में एक दूसरे से मिलना दुर्लभ है, और यहां तक कि अगर आप इसे देखते हैं तो इसे अपने उपयोग के लिए लेना बेहद मुश्किल है। कई कीमियागरों ने अपने पूरे जीवन में अजीब आग की खोज की है, लेकिन अंत में उन्हें वो नहीं मिला जो वे चाहते थे। आखिरकार, यदि आप अजीब आग को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर में लौ को पेश करने की आवश्यकता है, और अजीब आग सभी हिंसक विनाश है। ये जादुई सोने का हीरा है, एक धातु सामग्री जो अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। नीचे वे अलग अलग आग के एक छोटे समूह को परिष्कृत कर सकते हैं और उन्हें अपनी आग में विकसित कर सकते हैं, और ये लोग बिना किसी अपवाद के परिष्कृत दुनिया में अग्रणी हैं। उनके गुरु याओ लाओ के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई। गुरु, क्या यह वास्तव में पवित्र ज्वाला है? जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से थोड़ा शांत किया और फिर अपने सामने किंगलियन महिला पर छोटी लौ को थोड़ा उत्साहित होकर देखा, जैसे कि वो पवित्र ज्वाला और असामान्य आग की तुलना करना चाहता था। विचार, आप गलत नहीं हो सकते। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 36 पवित्र ज्वालाओं में से एक है। इस छोटी लड़की की उपस्थिति को देखते हुए ज्वाला का पूरा शरीर सियान है और इसमें अत्यधिक ठंड की शक्ति है। यह पौराणिक 23वीं पवित्र ज्वाला, हरी और ठंडी ज्वाला होने की बहुत संभावना है। यूकिंग वानहान्यान पवित्र ज्वाला सूची में 23वें स्थान पर, यह ज्वाला 10,000 वर्षों के अत्यधिक ठंडे स्थान पर पैदा हुई थी। ये चिलचिलाती लपटों और परम शून्य डिग्री का मिश्रण है। अत्यधिक ठंडी जगह मूल रूप से मानव जीवन के लिए निषिद्ध क्षेत्र थी।
10,000 साल एक बेहद ठंडी जगह में, यहां तक कि एक लड़ने वाले अमर मजबूत व्यक्ति के शरीर में लड़ाई क्यूई और रक्त जल्दी से जम जाएगा, और 10 मिनट तक रहना असंभव है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा विरासत में मिली इस पवित्र लौ को वश में करना तो दूर की बात है। पवित्र ज्वाला की शक्ति प्राप्त करना अपने आप में बहुत कठिन है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने संक्षेप में परिचय दिया, और पवित्र ज्वाला केवल आपकी अजीब आग से अधिक शक्तिशाली है, और इसे जीतना और भी कठिन है। जियाओ यान की भौहें भी आश्चर्य से इस किंगलियन महिला को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी अभी डू डी कॉन्टिनेंट में आया है और पवित्र ज्वाला वाले व्यक्ति से मिला है। हालांकि ये तथाकथित यूकिंग वानहान्यान अपने शिक्षक याओ लाओ की अस्थि आत्मा ठंडी आग से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ज्वाला शक्ति बहुत अलग है। यदि अस्थि आत्मा ठंडी आग विभिन्न आग में ज्वाला और बर्फ की ठंड के मिश्रण में अग्रणी है, तो यूकिंग वानहान्यान आग और अत्यधिक ठंड में एक राजा की तरह है। जियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली, अपने सामने किंगलियन महिला को घूरते हुए। उसके सामने किंगलियन महिला की उत्पत्ति बेहद रहस्यमयी होनी चाहिए। वू हुआन ने जो पहले कहा था, उससे उसे पता था कि ये महिला जुआनलिंग महाद्वीप से नहीं थी। डॉडी महाद्वीप पर 4 महाद्वीप, जुआनलिंग महाद्वीप को छोड़कर अन्य 3 महाद्वीपों की ताकत बहुत अत्याचारी है, और इस किंगलियन महिला के जेड पैरों के नीचे किंगलियन एक नश्वर चीज नहीं है। उसके पास एक सुंदर उपस्थिति, शक्तिशाली ताकत और दुनिया की सबसे रहस्यमय पवित्र लौ है। तीनों की पहचान सभी संकेत देती है कि उसके सामने महिला बिल्कुल निरपेक्ष है, सरल नहीं। जियाओ यी, जो जियाओ यान के कंधे पर थी, उसके साथ किंगलियन महिला की सियान पवित्र लौ की उपस्थिति थी। पहले डर का एक निशान था, और फिर उत्तेजना का एक निशान, जिसने वास्तव में जियाओ यान को हैरान कर दिया। इससे जियाओ यान ने हमेशा सोचा है कि शेंग यान और यी हुओ के बीच सीधा संबंध क्या है। पीछे देखने पर किंगलियन महिला के जेड हाथ पर सफेद यिन और यांग हृदय धीरे धीरे उसके द्वारा बुलाई गई सियान अग्नि से घिरा हुआ था, और सियान की लौ लगातार जल रही थी। सियान की लौ के जलने के साथ सफेद यिन और यांग हृदय पर प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, जो कांप रही थी, बिल्कुल स्वचालित रक्षक की रोशनी की तरह। लेकिन नीली लौ आखिरकार पवित्र लौ है। ये कांपना लंबे समय तक नहीं रहा। प्रकाश एक धमाके के साथ फट गया, और प्रकाश के फटने के साथ इसमें सम्राट के आजीवन साधना सार द्वारा संघनित किया गया ऊर्जा सफेद मोती भी हवा के संपर्क में आ गए। वाह! इस यिन और यांग हृदय के संपर्क में आने से इस पत्थर के हॉल में यह लड़ाई क्यूई के ज्वार की तरह था, और पानी की तीखी आवाज थी। जियो यान ने अपना सिर उठाया और ज्वलंत आंखों से फ्लोरोसेंट सफेद ऊर्जा मोतियों को देखा। यह हॉल की सबसे कीमती चीज है। हालांकि उसके दिल में लालच था। जब उसने हरे कमल के ऊपर की आकृति देखी, तो वो फिर से बहुत ठंडा हो गया। जियाओ यान ने कसकर भौहें सिकोड़ी। हालांकि वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी वो समझ गया कि वो ऐसा करेगा। यदि ऐसा है, तो मुझे डर है कि सफलता की दर अधिक नहीं है। और वो नहीं सोचता कि ये महिला, जो एक सफेद लबादा भी पहनती है, एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट है, जो उसके साथ सम्मान से पेश आती है। वो इतनी सरल और पूरी तरह से आश्वस्त होगी कि वो यहां रहेगी। इसलिए उसके लिए हर कदम बाद में सावधानी बरतनी चाहिए। हवा में सु जुएंग ने अपनी आंखों के सामने तैरते हुए सफेद यिन और यांग दिल को देखा। अपने जेड हाथ की हल्की पकड़ के साथ उसके पैरों के नीचे नीले कमल से कई नीली लपटें निकली, जो सभी यिन और यांग दिल पर चमक उठीं। चिची, सियान लौ के विकिरण के साथ यिन और यांग के हृदय पर अचानक सफेद धुंध दिखाई दी, और वास्तव में सतह पर पिघलने के संकेत थे। वाह! इस दृश्य के लिए सु जुएंग आश्चर्यचकित नहीं थी। जब उसने अपना हाथ हल्के से उठाया, तो अधिक से अधिक नीली लपटें प्रकाश की गति से हरे कमल से बाहर निकली,
और अंत में यिन और यांग हृदय पर केंद्रित हो गई। और जैसे जैसे अधिक से अधिक सियान लपटें एकत्रित हुई, यिन यांग हृदय की पिघलने की गति भी तेजी से तेज हो गई। लगभग कुछ मिनटों के बाद एक यिन यांग हृदय एक सफेद तरल में बदल गया। तरल हवा में धीरे धीरे बहता है और बेहोशी से एक बेहद भयानक उतार चढ़ाव होता है जो इससे फैलता है। नीचे जियो यान, इस दबाव में उसका शरीर कई गुना भारी लग रहा था और यहां तक कि उसके शरीर में चल रही लड़ाई की भावना भी धीमी हो गई और उसकी अभिव्यक्ति बेहद गरिमापूर्ण हो गई। इसके अलावा जियो यान ने किंगलियान महिला के हाथों में सफेद यिन और यांग दिल को देखा और सिंहासन पर काले मोतियों को देखा और उसके दिल में एक साहसिक अनुमान था। इस तरह की जबरदस्ती ने जियाओ यान को पहाड़ जैसा महसूस कराया, लेकिन सु जुएंग को कोई बाधा नहीं पहुंचाई। किंगमो की जोड़ी ने सफेद तरल को घूरा और फिर उसने अपना जेड जैसा सादा हाथ बढ़ाया और उसे धीरे से खोला। टोपी के नीचे ट्यूल के कोने पर चंदन का मुंह हल्का सा खुला और हवा में सफेद तरल सीटी बजाते हुए नीचे आया और गुलाबी चंदन के मुंह में डूब गया। क्रेंच। जियाओ यान के पास सु जुएंग की चौंका देने वाली नजर की सराहना करने का समय नहीं था जब उसने ट्यूल का एक कोना उठाया। जब उसने इस महिला को बिना किसी हिचकिचाहट के यिन्यांग हाथ निगलते देखा तो वो अपनी मुट्ठियां भींचने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें लगातार चमक रही थी, हाथों से काम करने के पक्ष और विपक्ष के साथ साथ जीत और हार का भी वजन कर रही थी। आंखों की झिलमिलाहट कुछ देर तक रही और आखिरकार शांत हो गई। जियाओ यान का रंग थोड़ा बदसूरत था और उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थी। इसे तौलने के बाद उसने समझदारी से रुकना चुना, शायद उसकी मजबूत आत्मा शक्ति के कारण। उसे हमेशा लगता था कि हवा में महिला उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। इसे भूल जाओ। हालांकि यिन और यांग दिल कीमती है, लेकिन इसके लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं है। लेकिन इस महिला ने काले मोती क्यों नहीं लिए? क्या यह वास्तव में हो सकता है? सु जुएंग को देखते हुए, जो अपने सफेद यिन और यांग दिल को निखारने वाली थी, जियाओ यान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जियाओ यान ने अपने दिल में ऐसी बेबसी के साथ खुद को सांत्वना दी। हालांकि वो अभी भी थोड़ा उदास था, लेकिन वो असहाय था। स्थिति दूसरों की तरह अच्छी नहीं थी। जब जियाओ यान ने हार मानने का फैसला किया तो सु जुएंग, जिसने पहले ही यिन और यांग हृदय से सारा तरल तन के मुंह में हवा में चूस लिया था, अचानक पलटी, पूर्व की ओर देखा और तुरंत एक हल्की हंसी निकाली। युवा मास्टर जियाओ यान भरोसेमंद है। यार, अब मैं यिन और यांग हृदय की ऊर्जा को परिष्कृत करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये सुनकर जियाओ यान ने एक सूखी हंसी दी, कुछ हद तक एक मुस्कुराहट की तरह, लेकिन अंत में उसने सिर हिला दिया। जियाओ यान का अनुमान कुछ हद तक निश्चित होने से नहीं बच सका। फिर सु जुएंग ने इस बात की परवाह नहीं की कि जियाओ यान की मुस्कान कितनी असली या नकली थी। वो शान से किंगलियान पर क्रॉसलेग करके बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर किंगलियान ने सियान प्रकाश की एक परत उत्सर्जित की, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। शरीर लिपटा हुआ है। ओह, क्या दुर्भाग्य है! ये दृश्य देखकर जियाओ यान खुद को रोक नहीं सका और उसे धीमी आवाज में डांटा। उसने आखिरी स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसका एक बाल भी नहीं कटा। पिछली शानदार फसल की तुलना में ये बस 2 चरम सीमाएं थी। हालांकि डांट के बावजूद जियाओ यान के पास अभी भी कोई विकल्प नहीं था। सु जुएंग का किंगलियन स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली खजाना था और बाद वाला स्पष्ट रूप से अभी भी उसकी रखवाली कर रहा था। इसलिए डांटने के बाद जियाओ यान केवल पत्थर के हॉल को देख सकता था। फिर ताबूत को देखा, एक पल के लिए झिझका और धीरे धीरे चला गया। चूंकि यहां सभी आए थे, इसलिए उसे देखना था कि क्या कुछ और है। बेबी, इन क्रियाओं की श्रृंखला को देखने के बाद किंगलियन महिला को जियाओ यान पर कम निगरानी लग रही थी।
हार मान लेना बेहतर है, नहीं तो। किंगलियन महिला के बोलने के बाद उसने अपने सामने मौजूद श्वेत ऊर्जा से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। जियाओ यान को भी दाओ किंगलियन की निगरानी में ढील के बारे में पता लग गया था और वो तुरंत धीरे धीरे सिंहासन की ओर चल पड़ा, कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। सिर्फ जियाओ यान जानता था कि ये काले मोतियों ने किया था। अभी जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक दिखावा था, ताकि इस किंगलियन महिला को धोखा दिया जा सके। ताबूत के पास पहुंचकर उसने पाया कि वो कसकर लपेटा हुआ था। जियाओ यान का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके हाथ की एक लहर से ताबूत का ढक्कन उड़ गया। जब मैंने ताबूत खोला तो एक कंकाल सपाट पड़ा था। कंकाल के चारों ओर बहुत सारे सोने और चांदी के गहने थे। मुझे लगा कि यह मरने से पहले एक महिला रही होगी, और यह सिंहासन के कंकाल के बगल में दफन से देखा जा सकता है कि ताबूत के अंदर महिला के कंकाल का सिंहासन पर कंकाल से कुछ लेना देना होना चाहिए। उसने इसे देखा और पाया कि कंकाल और कुछ तुच्छ सोने और चांदी के गहनों के अलावा इसमें और कुछ नहीं था। उसने निराशा में आह भरी। कुछ मिनट बाद जब उसके सामने की किंगलियन महिला ने सफेद यिन और यांग हृदय को अवशोषित करना शुरू किया, तो उसने सिंहासन पर दूसरी हथेली की ओर सीटी बजाई, क्योंकि अभी भी एक काला यिन और यांग हृदय है जो सफेद यिन और यांग हृदय के समान ही उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। जिस क्षण जियाओ यान को काला यिन और यांग हृदय मिला, किंगलियन महिला के चारों ओर का स्थान बिखर गया। गठन। किंगलियन महिला को भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उसके बगल में एक गठन कब था। क्या वो बच्चा है? 3 सितारा डू डी के बीच में उसकी ताकत के साथ चुपचाप ऐसा करना असंभव था। और फिर किंगलियन लड़की दाइम्यू भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ी जहां जियाओ यान था। मेमी ने भौहें सिकोड़ी और किंगलियन महिला ने जियाओ यान के हाथ में एक काला मनका देखा। मोतियों से वैसी ही सांस निकलती है जैसी सफेद मोतियों से निकलती है, जिन्हें उसने अभी अभी परिष्कृत करके निगला है। मुझे दे दो। किंगलियन महिला ने किंगलियन के नीचे से एक भयानक नीली लौ भी उड़ाई और जियो यान पर हमला किया। जाहिर है उसे यह भी पता चला कि वो अभी खंडहर के मालिक के गठन में फंस गई थी, इसलिए उसने काले मोतियों को नहीं देखा, या वो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व के कारण इस खजाने को जाने नहीं देती। वो म्याऊं कर रहा है। जियो यान भी इस सियान लॉ की असाधारणता को जानता था और तुरंत अपनी आंखें घुमाई और काले मोतियों को सीधे अपने पेट में भस्म कर लिया। एक पल में 3000 वज्र प्रकट हुए और सिंहासन के कंकाल के पीछे भाग गए। बूम बूम बूम। भले ही किंगलियन महिला सफेद यिन और यांग दिल को खा रही हो और परिष्कृत कर रही हो, लेकिन वह जो हमला करती है वो बहुत शक्तिशाली है। सिंहासन के कंकाल पर नीली लपटों ने हमला किया और उसने एक आवाज की। परिणाम बीत जाने के बाद सिंहासन की हड्डियां स्थिर रहीं, लेकिन हड्डियों के ऊपर सियान लॉ के हमले से कशेरुकाई पक गई और प्रकाश की कुछ फीकी किरणें दिखाई दी। प्रकाश के निशान कुछ हद तक स्क्रॉल की तरह थे। जियाओ यान भी एक तेज तर्रार व्यक्ति था, और तभी उसने सिंहासन की हड्डियों के ऊपर प्रकाश की फीकी किरणों को देखा। बिजली की गति से उसने अपनी हथेलियों से कशेरुकाओं को छोड़ दिया और उस चीज को रिसीविंग रिंग में डाल दिया। किंगलियन महिला स्पष्ट रूप से बहुत हैरान थी कि यिन और यांग हृदय के समान कुछ अभी भी क्यों था, लेकिन उसने काले मोतियों से निकलने वाले उतार चढ़ाव से अपने सामने की ऊर्जा के समान ही उतार चढ़ाव महसूस किया। लेकिन इस समय वो पहले से ही भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, इसलिए उसे ध्यान केंद्रित करना था और विचलित नहीं होना था। किसी भी मामले में जियाओ यान खंडहर से भाग नहीं सकता था। इसे परिष्कृत करने के बाद वो बस काले मोतियों को पकड़ लेगा। इस मनके की कठोरता www.uk पढ़ रहा है। भले ही कौम को जियो यान ने पेट में निगल लिया हो, यह कुछ समय के लिए परिष्कृत नहीं होगा और तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसके सामने ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा।
किंगलियन महिला को नहीं पता था कि जियो यान का शरीर 23 तरह की अलग अलग आग से बना था। हालांकि अलग अलग आग पवित्र लपटों की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन जियो यान के शरीर में क्यूई और ऊर्जा से लड़ने वाली अग्नि विशेषता पूरी तरह से उसके बराबर थी। जब जियो यान ने उन्हें निगल लिया तो अजीब आग से काले मोतियों को भी धीरे धीरे परिष्कृत और विघटित किया गया। जियो यान ने देखा कि किंगलियन महिला के पास उस पर हमला करने के लिए कोई खाली समय नहीं था, इसलिए वो जमीन पर उतरी और ताबूत के पास आ गई। इन दो वरिष्ठों ने आपसे बहुत सी चीजें ली हैं और कनिष्ठों ने आपको सलाम करके काम चलाया। ताबूत में हड्डियों को देखते हुए जियो यान ने सिंहासन पर हड्डियों को देखने के बाद असहाय होकर कहा, काले मोती क्या है? इसे खाने के बाद कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? और फिर उसने अभी अभी खाए गए काले मोतियों की परवाह नहीं की, इसलिए उसने दोनों की हड्डियों को प्रणाम किया। हालांकि जिस क्षण जियाओ यान झुका, उसकी आंखों ने अचानक देखा कि ताबूत में, कंकाल के बगल में भीतरी ताबूत की दीवार पर कुछ लड़के थे और वो जल्दी से वहां गया। मेरे जीवन में मैं यांग की शक्ति से जीता हूं और मेरा प्रेमी यिन की शक्ति से जीता है। मृत्यु के बाद ये यिन और यांग का दोहरा दिल बन जाता है। और फिर सिंहासन पर कंकाल के पास झुका, क्योंकि हड्डियों के सिंहासन पर अभी भी कई हड़ताली चरित्र हैं। ये सौभाग्य यिन और यांग का संयोजन नहीं है। छोटे से दो वाक्यों ने जियो यान को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। भौहें सिकोड़कर कुछ देर सोचता रहा। फिर अचानक उसे समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, और फिर अचानक उसने हवा में सु जुएंग को देखा, उसका चेहरा, और तुरंत ये बेहद रोमांचक और अजीब हो गया। हालांकि इस समय जियो यान के शरीर से भी भयानक शक्तियां निकल रही थी। इस समय जियाओ यान की आंखें भी असामान्य हो गई थी। जियाओ यान इतना मूर्ख नहीं है कि वह ये सोचे कि ताबूत में और सिंहासन पर तथाकथित यिन्यांग शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की यिन्यांग है। इस तथ्य के साथ कि किंगलियन महिलाओं द्वारा प्राप्त सफेद यिन और यांग दिल रहस्यमय गठन द्वारा छिपे हुए हैं और काले यिन और यांग दिलों को नहीं देख सकते हैं। ये तथाकथित यिन और यांग पुरुष यांग होने की संभावना है। इसे अच्छे से कहें तो यिन और यांग की शक्ति कहा जाता है, और इसे बुरे तरीके से दोहरी खेती की शक्ति कहा जाता है। जियाओ यान ने अपने लोगों को मजबूत करने की शक्ति के बारे में भी सुना है, लेकिन इस तरह की चीज जो आम लोगों द्वारा तिरस्कृत की जाती है, वास्तव में आपके सामने होती है। इसलिए जब जियाओ यान को पता चला कि कब्र के मालिक और उसके प्रेमी ने वास्तव में यिन और यांग के इस संयोजन के माध्यम से अभ्यास किया था, तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई, और फिर उसकी नजर हवा में हरे कमल पर बैठने के लिए मुड़ गई। सु जुएंग। छोटे अक्षरों से देखते हुए जियाओ यान जानता था कि इस मकबरे के मालिक ने यह जानबूझकर किया होगा। उन अगोचर निशानों को देखने के लिए ताबूत के कोने में कौन जाएगा? और अगर आम लोगों को रहस्य नहीं पता है तो वे उन्हें अपनी इच्छा से परिष्कृत करेंगे। यिन और यांग दिल। फिर अंतिम परिणाम ताबूत की दीवार पर कहा गया होगा, फल जला दिया जाएगा। भले ही कब्र का मालिक मर गया हो, लेकिन जो सौभाग्य बचा है वो बाद में आने वाले लोगों को उछालना नहीं भूलेगा, जिससे लोग थोड़े अवाक हो जाते हैं। जियाओ यान की निगाह में हरे कमल पर क्रॉसलेग बैठी सु जुएंग अभी भी काफी शांत लग रही थी। उसके शरीर को जलाने का तथाकथित फल दिखाई नहीं दिया, जिससे जियाओ यान को ताबूत की दीवार पर लिखे शब्दों पर संदेह हुआ। प्रामाणिकता। क्या यह हो सकता है कि ये हस्तलेख भी धोखा दे रहे हैं, या यिन और यांग दिमाग बहुत लंबे होने के कारण अपनी प्रभावशीलता खो चुके हैं? जियाओ यान ने निराशा में बड़बड़ाया। बूम। हालांकि जैसे ही जियाओ यान की बुदबुदाहट की आवाज गिरी, हवा से अचानक ऊर्जा की आवाज आई। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया, लेकिन देखा कि हरे कमल में अचानक एक हिंसक ऊर्जा तरंग दिखाई दी, और उस उतार चढ़ाव का स्रोत सु जुएंग का शरीर था। बिल्कुल, ये दृश्य देखकर जियाओ यान का दिल धड़क उठा। हरे कमल के ऊपर
सुजुएंग की बांस की टोपी भी धमाके के साथ गिरी और कपड़ों के बाहर उजागर कन्फ्यूशन शैली की स्कर्ट की बर्फ त्वचा के माध्यम से इस क्षण गुलाबी रंग का स्पर्श हुआ। जियाओ यान ने एक अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। लगातार उसके शरीर से दहाड़ते हुए हरे कमल का हल्का पर्दा हिल गया और लहरें बाहर निकल गई। इस समय सुजुएंग ने भी स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ पाया। स्पष्ट मुंह में एक ठन थी और उसने अपने पतले हाथों को उड़ते हुए देखा और उसके शरीर से एक बहुत मजबूत नीली लड़ाई की भावना भी फूट पड़ी। मैं जितना संभव हो सके उग्र ठंडी ऊर्जा को दबाना चाहता हूं। हरा कमल टिमटिमाया और सुजुएंग के शरीर से लगातार हिंसक नीली ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थी। यह देखा जा सकता था कि इस समय उसका शरीर एक भयंकर टकराव में फंस गया था। नीचे जियो यान ने देखा कि सुजुएंग यिन और यांग हृदय की ऊर्जा को अस्थायी रूप से दबा सकती है और चुपके से अपनी जीभ को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। इस महिला की ताकत वास्तव में भयानक है। हालांकि ये एक गतिरोध में था, ये आखिरकार अल्पकालिक था। यिनयांग हार्ट एक ऐसे व्यक्ति की आजीवन साधना का सार था जो 7 सितारा डू डी के शिखर जितना मजबूत था। सुजुएंग कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, उसकी ताकत अब दब गई थी। आखिरकार उनके बीच अभी भी कुछ अंतर है। इसलिए जब दोनों के बीच टकराव लगभग कुछ मिनटों तक चला तो हर एक कमल के प्रकाश का पर्दा अचानक फट गया और सुजुएंग का पूरा शरीर लगभग शुद्ध यिन क्यूई की एक परत से ढक गया। सामान्य समय में यह सुजुएंग के लिए एक बढ़िया टॉनिक हो सकता है, लेकिन एक बार जब इस तरह की चीज का अति प्रयोग हो जाता है तो ये एक अद्वितीय जहर है। अगर ये शरीर में जमा हो जाए तो ये शुद्ध यिन अग्नि में बदल जाएगी जो शरीर को अंदर से जला देगी। तुमने अच्छा काम किया। हालांकि सुजुएंग एक बेखौफ लड़की है, लेकिन वो अपनी मौजूदा स्थिति को भी समझती है। ऐसा लगता है ये सिर्फ बेशर्मी है। किंगलियान पर सुजुएंग अचानक खड़ी हो गई। उसका स्वर ठंडा था और फिर उसने अपना हाथ उठाना चाहा और एक बहुत ही मजबूत सियान प्रतिशोध की भावना बाहर निकली, एक विशाल हथेली में बदल गई और सिंहासन के कंकाल और ताबूत पर जोर से थप्पड़ मारे। धमाका, एक तेज आवाज हुई और ताबूत और अंदर की हड्डियां सीधे टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन सिंहासन पर मौजूद हड्डियां बरकरार रही। यह दृश्य देखकर जियो यान के मुंह का कोना हिल गया। ये महिला वास्तव में एक अच्छी इंसान नहीं है। उसने सिर्फ दूसरों के यिन और यांग दिल को लिया और अगले ही पल उसने अपना चेहरा घुमा लिया और अन्य लोगों की पत्नियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जियाओ यान ने सावधानी से कुछ दूर कदम पीछे खींचे। ये महिला अब उग्र अवस्था में है और इस समय अगर उसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाए तो वो शिकायत नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि वे दोनों इस बारे में जान पाते, टूटे हुए ताबूत की धूल में एक छोटी सी लाल रोशनी हल्की सी टिमटिमा उठी। टूटे हुए ताबूत को थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकालने के बाद सुजुएंग का नाजुक शरीर फिर से कांप उठा। वो महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में धीरे धीरे एक ज्वाला बन रही थी। ज्वाला गर्म नहीं थी, बल्कि अंतहीन यिन से भरी हुई थी, ठंडी और बर्फीली। लेकिन इस तरह की ज्वाला के नीचे उसके शरीर में राजसी लड़ाकू भावना थोड़ी कठोर होने लगी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक शिखर 7 सितारा डू सम्राट के ठहरने का विरोध करना वास्तव में मुश्किल है। सुजुएंग की स्पष्ट मुंह जल्दी से टिमटिमा उठी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपने चांदी के दांतों को भींच लिया और अपनी आंखें यहां एकमात्र व्यक्ति को देखने के लिए घुमाई। यह देखकर कि सुजुएंग की नजरें आखिरकार उस पर आ ही गई। जियाओ यान का चेहरा थोड़ा कांप उठा। उसके कदम धीरे धीरे पीछे हट गए और उसने एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, मिसु, मुझे नहीं लगता कि यहां ज्यादा देर तक रुकना उचित है, इसलिए मैं पहले एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और निकल जाऊंगा। आवाज गिरते ही वो सीधे कांस्य द्वार की ओर भाग गया। जियाओ यान को इतनी तेजी से भागते देख सुजुएंग भी बहुत नाराज हुई। तुम्हें अभी क्यों नहीं पता था
कि कब निकलना है। आखिरकार जियाओ यान अपनी मर्जी से नहीं भाग पाया। जब वो कांस्य द्वार की ओर भागने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक बहुत तेज हवा आई। जियाओ यान को भी एक विचार आया और उसका चेहरा चमक उठा। वो बंद कांस्य द्वार से जोर से टकराया। ये देखकर कि इतने शक्तिशाली हमले से भी कसकर बंद कांस्य द्वार नहीं खुला, जियाओ यान असहाय होकर केवल पीछे मुड़ सकता था और सु जुएंग को देख सकता था, जो हरे कमल पर धीरे धीरे उसके सामने तैर रही थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। ने कहा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम पकड़े गए तो ये मेरा काम नहीं है। उस कालियन और यांग दिल को सौंप दो। सु जुएंग ने भी उसके शरीर में थोड़ी सी भी अजीबता देखी और फिर शातिर तरीके से जियाओ यान से बात की। माफ करना, वो चीज मैंने पहले ही खा ली है। जियाओ यान ने किंगलियन महिला का सामना करने के लिए अपना मुंह खोला। 7 सितारा डू सम्राट के शीर्ष शक्तियों द्वारा संघनित इस तरह का यिन और यांग दिल, इसमें कितनी ताकत समाहित है। जियाओ यान भी जानता था कि वो इस महिला को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने इसे मिलते ही निगल लिया। इसे मेरे लिए थूक दो। किंगलियन महिला का रंग गुलाबी हो गया और इस समय उसका स्वर नरम हो गया था। चूंकि ये मेरे पेट में है, मैं इसे कैसे थूक सकता हूं? जियाओ यान ने भी उदासीनता से कहा,